बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 11.4 एक्सरसाइज हमने 6 क्लास की मैथ की करनी है। डियर स्टूडेंट, बहुत आसान एक्सरसाइज है, मैंने सॉल्व करके रखी हुई है। देखें एक्सरसाइज 11.4, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इसका हमने मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है एवरेज लेना। तो ये जो भी डाटा हमें दिया हुआ है ना, आपने इसका मीन निकालने के लिए इसका फार्मूला याद रखना है। फार्मूला मीन का है सम ऑफ वैल्यूज़। जितनी भी ये वैल्यूज़ है सबको जमा करो, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, फिर इनकी तादाद गिन कर वो लिख दो। तो सम ऑफ़ वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं 8 + 9 + 7, ये यहाँ लिख दी 8 + 9 + 7 + 14। जितनी भी वैल्यूज़ थी ना सबको मैंने प्लस कर दिया है, प्लस की शक्ल में लिख दिया है। फिर नंबर ऑफ़ वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज़ हैं, तो 7 नीचे लिख दिया है। अब इनको सबको प्लस किया, ऊपर नीचे रख के आप सबको प्लस कर लो तो 83 आंसर निकलता है। और 7 पे आपने डिवाइड कर देना, तो 83 को अंदर आके 7 पे डिवाइड करें। तो ये देखें मैंने इधर डिवाइड किया हुआ है, 83 को अंदर रखा, 7 पे डिवाइड किया, तो 11.83 आंसर निकलता है। आप ऐसे डिवाइड कर लोगे, ये डिवाइड करके मैंने दिखाया भी हुआ है यहाँ पर। तो ये जब डिवाइड करते जाते हैं तो पॉइंट में आंसर आता है। तो पॉइंट में मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिया है, तो 2 डिजिट तक ही आपकी बुक वाला दे रहा है। नीचे फिर रिमाइंडर बच रहा है तो आप बचा रहने दें, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चले जाएँ आप। तो ये आप लोगों को डिवाइड करना आता भी होगा, मैं करके भी दिखा देता हूँ। 7 1 ज़ार 7, तो यहाँ पर ऊपर 1 आया, नीचे 7 लिख दिया। 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 बचेगा और 3 नीचे आ जाएगा। फिर 7 वाला टेबल पढ़ें तो 7 1 ज़ार 7 ही रखना है हमने, क्योंकि 13 से छोटा रखना है या फिर उसके बराबर आना चाहिए। तो लिहाजा 7 1 ज़ार 7 13 से छोटा है, और 7 2 ज़ार 14 हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। तो 2 तक नहीं जाना, 1 तक ही रखना है। तो 13 में से 7 निकालोगे तो 6 आ जाएगा, और ये वाला 1 फिर दोबारा ऊपर चला गया था। तो अब आपके पास ये 6 आ गया, और इधर अब जब 6 आता है तो 6 आपका 7 से छोटा है, तो इसलिए आपको इसके साथ 0 लगानी पड़ेगी। इधर 0 लगाओगे तो ऊपर पॉइंट लगा लोगे, तो 60 बन गया। तो 7 8 ज़ार 56 बन जाता है। फिर 56 60 से छोटा है, तो लिहाजा आप ये ले सकते हो। इस वजह से ऊपर 8 चला जाएगा, यहाँ 56 लिख देंगे। फिर 10 में से 6 निकाला तो 4 आया, क्योंकि ये 0 में से 6 तो नहीं जा सकता, इधर से कैरी लोगे तो लिहाजा 10 बन जाएगा। 10 में से 6 निकाला तो 4 आया, और फिर दोबारा 0 खुद से लगा लिया, 40 बन गया। पॉइंट बस एक ही दफ़ा लगाना, दूसरी दफ़ा आपने पॉइंट नहीं लगा सकते, एक ही पॉइंट होता है एक नंबर में। तो 7 5 ज़ार 35, 5 के साथ 35 आ गया। फिर माइनस किया, 10 में से 5 निकाला तो 5 बच गया। तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ये आंसर हमने यहाँ शो कर दिया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगला जो डाटा है वो 14 kg है, फिर 13 kg है, 10 kg, जितना भी डाटा था हमने उसकी मीन फाइंड करनी थी। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, फिर नीचे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को जमा किया और नीचे नंबर उनका गिना, तो नंबर हमें मिल रहा था 1 2 3 4 5, 5 नीचे लिख लिया, सबको प्लस किया तो 79 आया। डिवाइड बाय 5 किया, 15.8 आ गया। तो ये मैंने फिर से इसको भी डिवाइड किया हुआ है, आप लोग देख लें, आप लोगों को डिवाइड करना आ जाएगा, पॉइंट में आंसर निकालना आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3 इसका। ये देखें तो इसके अंदर 13 मीटर है, फिर 14 मीटर, फिर 37 मीटर, 24 मीटर, 20 मीटर, 16 मीटर एंड 19 मीटर। ये हमें डाटा दिया हुआ है। तो सम ऑफ ऑल, हम सम ऑफ वैल्यूज़, नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज़, सम ऑफ वैल्यूज़ सबको किया 13 + 14, ये 14 लिखा हुआ है, प्लस 37, क्योंकि ये वाला 14 था ना, वो ये 14 यहाँ लिखा हुआ है, प्लस 37, सबको प्लस किया और 7 पे डिवाइड किया। सबको प्लस करते हैं तो 143 आता है हम सारी वैल्यूज़ को, और 7 पे डिवाइड करें तो 20.42 मीटर में हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि डाटा के साथ मीटर दिया हुआ था ना, इसलिए आप यहाँ पर भी मीटर लगाओगे। अगर डाटा के साथ कुछ भी ना दिया हो तो फिर नहीं लगाते, अदरवाइज लगा लेते हैं। तो लिहाजा इसको जब इधर रख के डिवाइड करेंगे 7 पे, तो ये इस तरह से आपने डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करके मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, इस तरह से आप लोग डिवाइड कर लें तो आप लोगों को डिवाइड करना इंशाल्लाह आ जाएगा। पार्ट 4 देखें, 2.4 है, फिर 8.4 है, 7.8 है। तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। सम ऑफ वैल्यूज़ फार्मूला लगाएंगे, नीचे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, सम ऑफ वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को प्लस किया और नीचे नंबर उनका 6 बनता है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 लिख दिया। अब इन सबको प्लस किया तो 40.6 आया हमारे पास आंसर, नीचे 6 ऐसे ही लिख देंगे। 40.6 को जब डिवाइड करें तो ये मैंने 40.6 को 6 पे डिवाइड किया है, तो मेरे पास 6.76 आंसर आया है। ये डिवाइड करना देख लें, तो ये मैंने डिवाइड किया हुआ, इसको यहाँ तक ये डिवाइड हो गया है। तो ये हमारे पास आंसर आया 6.76। तो 6.76 हमने लिख दिया। इसको अगर राउंड ऑफ करें, ये 6 खत्म होकर 7 जो है वो 8 बन जाता है। तो 6.8 आपकी बुक का आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
इसमें देखें कि 134 किलोमीटर है, फिर 415 किलोमीटर है, ऐसे ये सारा डाटा हमें दिया हुआ है यहाँ तक। फिर सम ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, सम ऑफ वैल्यूज़ 134 प्लस 415, ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर प्लस कर दी हैं। तो सारी वैल्यूज़ को ऊपर लिख दिया और इनकी तादाद गिने 1 2 3 4 5 6 7, 7 नीचे 7 आ गया। अब इसे डिवाइड करो आप, इन सब को सम किया प्लस किया तो ये आया आंसर। 7 पे डिवाइड करना है तो 7 पे ये मैंने डिवाइड करके यहाँ दिखा दिया है। इसको हमने अंदर रखा और नीचे पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 282 आंसर आया। तो 7 किलोमीटर लिख देंगे, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखें, 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर सारे दिए हुए हैं। तो अब सम ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, फार्मूला वही आप मीन का लगा लोगे। सारी वैल्यूज़ को आपने प्लस किया जितने भी ये थे। साथ आप डिग्री ना लगाएं, तब यूनिट ना लगाया करें जब आप प्लस कर रहे होते हैं। नीचे 7 लिख देंगे, 7 क्योंकि तादाद है इनकी 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इस सम को प्लस करके ये आंसर आया। नीचे 7 पे डिवाइड करना है तो अंदर रख के ऊपर वाले को नीचे 7 वाले पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास डिवीजन होगी इसकी। तो ये डिवाइड किया, यहाँ तक ये डिवाइड हुआ है। तो ये सारा डिवाइड होकर आंसर हमें क्या मिला इसका, 39.44। तो 39.44 हमने आंसर लिख दिया। डिग्री सेंटीग्रेड आपने ज़रूर लगाना है, टेम्परेचर है। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसकी रीडिंग पहले कर लें क्वेश्चन नंबर 2 की। नदीम रीड आ स्टोरी बुक ऑफ 150 पेजेस। नदीम 150 पेजेस वाली एक कहानी वाली किताब पढ़ता है इन 6 डेज, 6 दिनों के अंदर पढ़ लेता है। वाट इज़ हिज पर डे रीडिंग, एक दिन में वो कितनी पढ़ेगा। वाट इज़ हिज पर डे रीडिंग ऑफ बुक पेजेस, एक दिन के अंदर वो कितने पेजेस पढ़ेगा। 150 पेजेस थे सारी किताब के, तो वो 6 दिन में उसने पढ़े। तो आपने देखना है कि एक दिन में वो कितने पेजेस पढ़ सकता है। मतलब ये कि ये सारा सम ऑफ वैल्यूज़ है, सारा सम ऑफ वैल्यूज़ या सम ऑफ पेजेस ये दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेज़ ये दिया हुआ है। तो आपने एक दिन के मालूम करना है तो इसको आप इस पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने सोल्व किया हुआ है। देखें टोटल नंबर ऑफ टोटल पेजेस ऑफ बुक के टोटल पेज कितने हैं, 150 पेजेस हैं। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 6 डेज हैं। तो पर डे रीडिंग ऑफ बुक पेजेस, एक दिन में बुक के कितने पेज पढ़े जाते हैं। तो 150 को 6 पे डिवाइड करना है तो 25 पेजेस आपके पास आंसर आता है। 150 को जब 6 पे डिवाइड करोगे ना, तो ये मैंने यहाँ पर डिवाइड करके दिखाया हुआ है। तो 150 को 6 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 25 आंसर आया हुआ है। तो इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 क्लास के बच्चों से जो नंबर लिए हैं जो उन्होंने इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ के सब्जेक्ट में आर गिवन बिलो, वो नीचे दिए हुए हैं। मतलब 85 84 ये सारे बच्चों ने ना नंबर इतने लिए हुए हैं यहाँ तक। फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क, इनकी मीन फाइंड करनी है। तो हम सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, सारे नंबरों को प्लस कर लेंगे, इनकी तादाद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 पर इसके डिवाइड कर देंगे। देखिए मैंने ऐसे सवाल को हल किया। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के नंबर, ये सारे स्टूडेंट के नंबर लिख दिए, कोमा लगाकर लिख लेने हैं सारे, यहाँ तक ये नंबर लिख लिए हैं। फिर मीन हमने फाइंड करनी है, उसके सामने क्वेश्चन मार्क आ दिया। मीन मार्क्स का फार्मूला बना लें। ऐसे पहले मीन मार्क्स लिख लिया, फिर सम ऑफ मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ऊपर सम ऑफ मार्क्स, सारे मार्क्स को ये सम की शक्ल में लिख दिया, यानी कि प्लस की शक्ल में लिख दिया, प्लस के साइन लगाकर। नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 थे, वो 11 नीचे लिख दिए। इनको गिनकर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 निकल आया। तो इनको सबको प्लस किया ना सारे नंबरों को ऊपर वालों को, तो 730 आया। 11 पे डिवाइड करना है, तो 11 पे जब डिवाइड करते हैं तो आप लोगों को अब डिवाइड करना आता होगा। 66.36 आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आंसर निकाल लेंगे। इसको जब इस 6 को ख़त्म करोगे तो ये 3 4 बन जाएगा, तो इसे इंक्रीज़ कर दो इस तरह से, 66.4 बुक वाला आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल देखें। इसमें यह कहता है कि द मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 29.01। 10 नंबर की जो मीन है ना, वो 10 नंबर की मीन इतनी है, 29.01 है। नंबर टोटल 10 हैं। तो 7 नंबर ऑफ देम आर, उनमें से जो 7 नंबर है ना वो दिए हुए हैं। ये सारे 7 नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ये दे दिए हुए हैं। टोटल नंबर कितने थे, 10 थे। तो बाकी जो 3 नंबर है ना वो क्या हैं,
दी रिमेनिंग 3 नंबर्स आर इक्वल टू के। तो बाकी जो 3 नंबर है ना वो हर एक के बराबर है, यानी कि बाकी जो 3 नंबर हैं, ये टोटल 7 नंबर है ना, 7 में से जो बाकी 3 है वो आप के प्लस के रख लोगे, वो सारे के ही हैं, तो वो 3 दफ़ा आपको के लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल 10 नंबर बन जाएंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, फिर के की वैल्यू क्या आती है वो हमने मालूम करनी है। देखिए मैंने इसका डाटा बनाया है, नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स की तादाद कितनी है। नंबर ऑफ नंबर्स, जो नंबर थे ना उनकी तादाद कितनी है, तो उनकी तादाद 10 है, उसने बताया था। तो मीन कितनी है, मीन उन्होंने बताई हुई थी 29.01, उन्होंने मीन बताई हुई थी। 7 नंबर, 7 नंबर कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी बुक ने दिए हुए थे। रिमेनिंग 3 नंबर, सारे रिमेनिंग 3 नंबर क्या हैं, वो सारे के हैं। तो आप यूँ कह सकते हो कि रिमेनिंग 3 नंबर जो है ना वो 3 के हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो 3 के आप कह दो उनको। तो फाइंड के, हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। तो मीन का फार्मूला लगाओगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, नीचे नंबर ऑफ नंबर्स, सारे नंबर को जमा करना और फिर नीचे उनकी तादाद लिखना। सारे नंबर को ये जमा किया, 10 15 जितने भी ये नंबर थे ना सारे जमा कर दिए। ये 7 नंबर यहाँ तक आ गए, फिर मैंने प्लस के, फिर प्लस ये के, फिर प्लस ये के, यानी कि 3 दफ़ा के भी लिख दिया, के प्लस के 3 दफ़ा के लिख लिया। अब देखो 10 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लिहाजा नीचे 10 आ जाएगा। अब ये जो 10 है ना नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस 10 को उठाकर इधर जाकर आप मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ इनके साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये जो पॉइंट है ना वो इधर आ जाएगा, बस 10 मल्टीप्लाई होने से ये पॉइंट एक डिजिट इधर आ जाता है, तो लिहाजा 290.1 बन जाता है। अब आपका इधर जो बचा हुआ है ना, इन सबको प्लस करते हो आप, तो ये सारे नंबर यहाँ तक आप प्लस करोगे ना तो 180 आंसर आ जाता है इनका। और ये के प्लस करते हो ना, 1 के प्लस 1 के प्लस 1 के, तो 3 के बन जाते हैं। तो लिहाजा हमने नंबर्स को प्लस किया सबको, तो 180 आया, और के को सबको प्लस किया 1 1 1, और ये 3 के बन गए, तो प्लस का निशान लगाकर 3 के लिख दिया। अब ये जो 180 है ना इस तरफ, इसको इधर लाएंगे, तो ये इधर प्लस का 180 है, तो इधर आकर माइनस का 180 हो जाएगा। तो 290.1 में से आपने 180 माइनस करना है। माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 110.1। ये मैं माइनस करने का तरीका बता देता हूँ। 290.1 ये नंबर लिखा, फिर नीचे 180 लिखना है, 180.1, सॉरी 0.1 नहीं 0.0। तो 180 के में पॉइंट नहीं है ना, तो एंड पे पॉइंट लगाओगे। तो 180 में पॉइंट ना हो तो आप एंड पे पॉइंट लगा देते हैं, ऐसे एंड पे पॉइंट हमने लगा दिया, तो पॉइंट लगाकर 0 लिख दिया। अब 1 इन माइनस क्योंकि करना है, तो 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 ही आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा, ये 0 आ जाएगी। और 9 में से 8 निकाला 1 आया, 2 में से 1 निकाला 1 आया। तो इस तरह से ये मेरा आंसर आया हुआ है, ये वाला। सॉरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, देख लें इसको। तो लिहाजा ये मेरा इस तरह से आंसर आया हुआ है। अब 3 के 110.1 के बराबर आया, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है कि एक के साथ इधर जाकर डिवाइड कर दो, तो 110.1 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 36.7। तो यहाँ पर मैंने ये डिवाइड करके दिखाया हुआ है 110.1 डिवाइड बाई 3। तो ये इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आप लोगों को ये डिवाइड करना आना चाहिए। तो ऐसे आप लोगों ने डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका ज़रा देख लें। तो 3 वाला टेबल पढ़ना कि 11 है या उससे छोटा रहे, तो 3 3 9 9 आ गया, और ऊपर 3 लगा दिया, तो 11 में से 9 निकालेंगे तो 2 बचेगा, 0 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब 3 वाला टेबल पढ़ना या तो 20 है या उससे छोटा रहे, तो 3 6 18 आ जाता है। तो आप ऊपर 6 लगा दिया, नीचे 18 लगा दिया। अब यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 8 निकाला 2 आया, इधर 1 और 1 खत्म हो जाएंगे, तो अब 2 आया। अब आपका ये 2 जो है यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट जो है आप ऊपर ले जाओगे और 1 नीचे उतार लोगे, इस तरह से 21 बन जाएगा। तो 3 वाला टेबल पढ़ेंगे तो 3 7 21, तो 7 ऊपर चला गया और ये पूरा डिवाइड हो गया। यूँ हमें के का आंसर मिल गया 36.7, जो कि ऊपर हमारा आंसर आया था वो हमने लिख दिया। क्वेश्चन 5 देखें, फाइंड द मोड एंड मीडियन फॉर ईच सेट ऑफ डाटा गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो भी डाटा दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वाला, उसका मोड भी निकालना है, उसका मीडियन भी निकालना है। तो क्वेश्चन 1 का डाटा देख लें। क्वेश्चन 1 ये वाला हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसका ये सारा डाटा दिया हुआ है, इसके 1 से लेकर
6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन सब का सारे क्वेश्चन का अलग-अलग से हमने मोड भी निकालना है और इनकी मीडियन भी मालूम करनी है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं, मैं दिखाता हूँ हल करके। तो देखिए क्वेश्चन 5 के लिए पहला पार्ट मैंने पिक किया 8, 9, 7 ये वाला सारा हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन 1 का। इसको पिक कर लिया और इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है। ये जो डाटा है ना सारा, इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो पहले सबसे 7 आता है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 14, 15, 20। तो तरतीब से आपने छोटे से बड़े की तरफ लिखते जाना, उसे असेंडिंग आर्डर कहते हैं। चाहे डिसेंडिंग में लिख लो उसकी भी खैर होती है, लेकिन असेंडिंग में लिख लें, सीधा सीधा है। तो फिर मोड हमने इसका मालूम करना है। ये जो असेंडिंग आर्डर में लिख लिया ना, उसका मोड लिखना। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग वैल्यू हो। रिपीटिंग मीन अगर कोई चीज़ बार बार आ रही हो, तो देखिए ना तो 7 बार बार आ रहा है, ना 8, ना 9, सारे एक एक बार ही आ रहे हैं, बार बार कोई भी नहीं आ रहा। तो इस वजह से हम कहेंगे नो मोड, क्योंकि बार बार कोई भी नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसके अंदर कोई मोड नहीं है, तो नो मोड हम इसको लिख देंगे। मीडियन हमने इसका मालूम करना है। तो मीडियन मालूम करने के लिए आप एक तो काउंटिंग कर लो, डायरेक्ट काउंटिंग कर लो। डायरेक्ट काउंटिंग का तरीका क्या है कि आप देखो कि इधर से 7 और इधर से 20 ये फिनिश कर देते हैं। एक तरफ से आप 7 को फिनिश करो, एक तरफ से आप 20 को फिनिश करो, इधर से इसको 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 फिनिश करो। तो देखिए दरमियान में 10 बच जाता है। तो 10 आपका मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू। तो इधर से भी 3 फिनिश हुए हैं, इधर से भी 3 फिनिश हुए हैं, तो दरमियान में 10 बचा हुआ है। तो 10 हमारा मीडियन निकला आया। इसे डायरेक्ट काउंटिंग के ज़रिए से हम निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा आपकी जो बुक है ना, वो फार्मूला बता रही है। मीडियन का फार्मूला है n+1/2, मतलब n+1, n का मतलब है इनकी तादाद। इनकी तादाद कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तादाद है। तो आपने इनकी तादाद लिखनी है 7 यहाँ पर। तो ये मैंने 7 यहाँ पर लिख दिया। प्लस का 1 ऐसे लिख देंगे, नीचे 2 आ जाएगा। आगे ये टूथ, ये TH साथ लगाना है, टर्म का मतलब है रकम। तो अब आपने यहाँ 7 लिखकर 7 जमा 1 किया तो 8 बन गया। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आंसर आ जाता है। 4 के ऊपर 7 ये TH आपने लिख देना है। अब फोर्थ नंबर आपने इसका देखना है, हैंस फोर्थ टर्म। तो चौथी टर्म कौन सी बनती है? इधर से गिन कर देखो, 1, 2, 3, 4, चौथी टर्म यही 10 ही बन रही है। तो लिहाजा 10 जो है ना आपका आंसर आ जाता है। मीडियन का आंसर 10 आ गया। तो आपने ये फार्मूला लगाकर हल करना है, काउंटिंग करके नहीं करना, क्योंकि आपकी बुक ने फार्मूला बताया हुआ है। तो फार्मूले से ही आपका सवाल सही होना। काउंटिंग से टीचर को सही करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई टीचर सही भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक में फार्मूला है तो आप फार्मूले के मुताबिक करोगे। बुक के मुताबिक हमें चलना होता है। अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में हमारा जो था 14 kg, 13 kg, 10 kg ये हमारा डाटा था दिया हुआ। तो असेंडिंग आर्डर इसका लिखा। तो असेंडिंग आर्डर में पहले 10, फिर 13, 14, इधर से 10, 13, 14, 15, 25 ये हमने असेंडिंग आर्डर में बना लिया। तो मोड हमें देखते हैं तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसमें बार बार तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसका भी नो मोड ही आएगा आंसर। और इसकी मीडियन फाइंड करने हैं, तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपने फिर फार्मूला लगा देना, वही n+1/2 वाला फार्मूला। साथ ही है जो टर्म सेम वही फार्मूला है। अब इसमें तादाद गिनो, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो n की जगह पर 5 लिख दिया, +1 किया, 5 में 1 प्लस करें तो 6 बनता है, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। तो 3 TH लिख देंगे उसके साथ, यानी कि थर्ड वैल्यू। तो हैंस थर्ड टर्म यानी कि तीसरी वैल्यू कौन सी बनती है? गिनो, 1, 2, 3, तीसरी वैल्यू ये 14 बन रही है। तो लिहाजा 14 जो है आपका मीडियन आ चुका है। तो ये मीडियन का आंसर हमारा 14 है। अब अगला देखें, जो अगला डाटा है वो 13 मीटर है, 14 मीटर है। तो इसको पहले आप असेंडिंग आर्डर में पहले की तरह लिखोगे। असेंडिंग आर्डर में सबको लिख लिया, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 37 ये तो असेंडिंग आर्डर बन गया। मोड निकालना है तो इसमें कोई भी बार बार नहीं आ रहा, कोई नो मोड ही है इसका भी आंसर। तो जब हमने मीडियन निकालना है तो n+1/2, n जो है उसके 7 निकला है, तादाद गिने तो 7 आती है। +1 करेंगे तो 8 बन जाएगा। 7, 1, 8 डिवाइड बाई 2 किया तो 4th आया, चौथी वैल्यू। तो हैंस फोर्थ टर्म वहाँ से देखें तो 19 बनती है। 19 वाला जो नंबर है ना, वो चौथे नंबर पे आ रहा था। तो 2.4 फिर 8.4 ये हमारा डाटा दिया हुआ है। तो आपने पहले इसे असेंडिंग आर्डर में लिखना है। 2.4, 4.6, 7.7, 7.8, 8.4 ये असेंडिंग आर्डर इसका बना लिया, छोटे से बड़े की तरफ लिख लिया। अब मोड मालूम करना है तो देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो लिहाजा नो मोड इसका भी आंसर आता है। मीडियन मालूम करना है तो n+1/2 फार्मूला लगा दिया, TH और टर्म लिख दिया। तो n जो है ना इसको गिनो तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बनते हैं। ये टोटल 6 + 1 7, 7 डिवाइड बाई 2 करें तो 3.5 आपके पास आंसर आता है। 7 टर्म TH लिख दिया। तो 3.5 जो वैल्यू है वो कौन सी बनती है? हैंस 3.5 टर्म कौन सी बनती है?
ये 1 2 3 3 ये बनी है, तो पॉइंट की वजह से एक ये भी साथ बनती है, तो ये दोनों इसमें आ जाती हैं 7.7 और 7.8। तो लिहाजा 7.7 और 7.8 ये 3.5 टर्म बन रही हैं। तो इनको मीडियन मालूम करना है, तो इनको दोनों को आपको प्लस करना होगा, फिर 2 पे डिवाइड करना होगा। दोनों वैल्यूज़ को प्लस करो तो ये 15.5 आता है, और 2 पे डिवाइड करोगे तो 15.5 को 2 पे डिवाइड करें तो 7.75 आंसर आ जाता है। ये मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 15.5 डिवाइड बाय ये 2 करना है, तो 2 7 ज़ार 14 माइनस किया तो 1 आया इधर से, और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे उतार दिया, तो 2 7 ज़ार 14 फिर से यहाँ पर ऊपर 7 चला जाता है और यहाँ पर 14 आ जाता है। फिर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 0 लगा देंगे और 2 5 ज़ार 10 बन जाएगा। तो 2 वाला टेबल पढ़ें तो 2 5 ज़ार 10 बन गया, तो लिहाजा इसके नीचे 10 आ जाएगा। यूँ हमारा जो क्वेश्चन हल हो चुका है। तो लिहाजा 7.75 हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखें तो 134 किलोमीटर फिर 415 किलोमीटर, ये हमें सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं डाटा की, ये सारी वैल्यू हैं। तो असेंडिंग आर्डर इनका बनाना है, तो 134 168 241, तो ये 250 फिर ऐसे जो ना असेंडिंग आर्डर में मैंने लिख लिया। इसको मोड देखना है तो इस पर भी नो मोड है, क्योंकि कोई भी वैल्यू बार बार नहीं आ रही, तो नो मोड आ गया। मीडियन इसका मालूम करना है, तो आप गिनो इनको 1 2 3 4 5 6 7 बनती हैं, तो n की वैल्यू फिर से 7 आ गई +1, तो 7 + 1/2 तो 8/2 डिवाइड किया तो 4 आ जाती है। तो चौथी वैल्यू देखो कौन सी बनती है, 1 2 3 4, तो 250 फोर्थ वैल्यू बनती है, तो 250 इसका आंसर होगा। हैंस फोर्थ टर्म इज 250, लिहाजा 250 हमने इसकी चौथा आंसर लिख दिया, फोर्थ वैल्यू को आंसर के तौर पे ले लिया। अब यहाँ पर वही टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री में 42.6 डिग्री, तो ये हमारा डाटा दिया हुआ है। डाटा को असेंडिंग आर्डर में लिखा 34 फिर 37 38.6, ये डाटा को असेंडिंग आर्डर में लिख लिया। आपको तरतीब से ये लिखना आ जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। फिर मोड आपने मालूम करना है, तो मोड इसमें देखो कि 42.6 फिर 42.6 ये 2 दफ़ा आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा ही आ रही हैं, ये 2 दफ़ा आ रहा है, रिपीट हो रहा है ये ना, तो इस वजह से 42.6 आपका मोड होगा। आप इसको मोड के तौर पर ले लोगे। तो मीडियन देखना है कि मीडियन क्या है, तो मीडियन के लिए आपने सारी वैल्यू गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n की जगह पर आपने कोई फार्मूला लगाया, n की जगह पर 7 लिख दिया, प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, तो 8/2 फोर्थ फिर आंसर आ जाता है। तो हैंस फोर्थ टर्म क्या बनती है 40.3, तो यहाँ पर देखो ये 40.3 1 2 3 4 ये वाली आती है, तो लिहाजा 40.3 आपका आंसर है। अब देखें 6 द स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स क्लास टेस्ट आर, 12 बच्चों के एक मैथ के टेस्ट में कितने स्कोर्स हैं, नंबर उन्होंने कितने लिए हैं, 18 17, ये सारे जो ना स्कोर दिए हुए हैं मैथ के अंदर जो बच्चों ने नंबर लिए हैं मैथ में, तो 18 तक। फाइंड द मॉडल स्कोर ऑफ द क्लास के मॉडल स्कोर बताने हैं। मॉडल का मतलब यह है कि मोड मालूम करना है हमने, यानी कि जो बार बार आ रहे हैं स्कोर वो मालूम करने हैं। तो इस तरह से आप इसको हल कर लोगे। स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के तालिब इल्मों के स्कोर 18 17 18 13 9 ये 11 13 ये सारे जो है ना स्कोर लिख दिए मैंने। अब असेंडिंग आर्डर इनका लिखना है, तो असेंडिंग आर्डर में पहले 9 आता है, फिर 11 11 13 13 फिर 17 फिर 18 18 18 4 बार आता है, और फिर 22 और 24। अब इसमें देखो कि हमने क्योंकि मॉडल स्कोर मालूम करने हैं, मोड हमने देखना है, तो सबसे ज़्यादा बार 18 18 18 18 जो है ना वो 4 बार आ रहा है, बाकी सारा 11 भी 2 बार है, 13 भी 2 बार है, बाकी ज़्यादा बार नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा बार यही आ रहा है 18, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है ना वो मोड होता है, तो 18 जो है ना हमारी मॉडल स्कोर बन जाएगा, मॉडल स्कोर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट डाटा सेट का आपने इसका मीडियन बताना है। तो ये डाटा सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वैल्यूज हमें दी हुई हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं और इसका मीडियन मालूम करते हैं फार्मूला लगाकर। तो देखें सेट ऑफ डाटा हमने लिख लिया, ये सारा ये सेट ऑफ डाटा आ गया, इसका मीडियन मालूम करना है हमने। तो असेंडिंग आर्डर पहले बना लेते हैं, 8.4 9.6 22 25.5, तो ये मैंने असेंडिंग आर्डर में छोटे से बड़े की तरफ सारा लिख लिया डाटा, इधर से यहाँ तक पहुँचा, फिर ये आगे आ गया। तो ये टोटल कितनी इनकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है टोटल ये। तो फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपर। तो देखिए फार्मूला लगाया n + 1/2 टर्म,
तो n प्लस n 9 था तो प्लस 1 किया तो 10 बन गया, 2 पे डिवाइड किया तो फिफ्थ आ गई। तो पाँचवीं टर्म अगर हम डाटा में से देखते हैं ना 32.4 हमारी पाँचवीं टर्म आती है, तो लिहाजा 32.4 जो है ना वो हमारी क्या है, मीडियन है। 32.4 मीडियन का आंसर है। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज का समझाना पसंद आया होगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।